राधे राधे। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिनसे हमारी ओवरऑल बॉडी का वेट कम होगा और हमारी बॉडी फिट रहेगी। दूसरा, हमारी नस नाड़ियां एक्टिव होंगी, क्योंकि सर्दियों में जो हमें दिक्कत आती है, हमें स्टिफनेस की आती है, नस नाड़ियों में रुकावट की आती है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने ही मैट पर, सर्दियां ज्यादा हैं तो अपने ही मैट पर इस तरह से कदम ताल करें। कदम ताल को 3 तरह से किया जाता है। एक तो बिल्कुल आराम आराम से, इसी कदम ताल को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, वो कार्डियो में इंक्लूड हो जाएगी। उसी से हमारी रनिंग हो जाएगी, उसी से हमारा कदम ताल हो जाएगा और हमारी पूरी बॉडी की नस नाड़ियां एक्टिव हो जाएंगी। इस तरह से अपने मैट पर लगातार 2 मिनट। इस कदम ताल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम हाई, पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाएंगे, कोशिश करेंगे पैरों को थोड़ा और उठाने की। हाई बीपी वाले धीरे धीरे ही करें, बाकी जिन्हें हार्ट की दिक्कत है, हाई बीपी वाले हैं, वो धीरे धीरे करें। बाकी लोग अपना थोड़ा तेज तेज भी कर सकते हैं। इस तरह से कदम ताल, इससे हमारी पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। मैट पर खड़े खड़े सांसों के साथ इन्हेल एक्सहेल पर ध्यान देते हुए जो सांस आपकी पेट तक जाए, क्योंकि हमारे जीवन में सांसों का सबसे बड़ा रोल होता है। जब भी समय मिले गहरी लंबी सांस जरूर लेनी चाहिए। अगला है हमारा, हाथों को सर्कल करेंगे, इससे हमारा आर्म्स का फैट भी बर्न होगा और हमारी जो अपर बॉडी है वो एक्टिव होगी। कैसे करना है, हाथों से सर्कल कैसे बनाना है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे हमारा एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होता है। हाथों का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगा और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज किया था, अब इसे हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से भी और इस तरह से भी। फ्रोजन शोल्डर की समस्या है वो भी आपकी दूर होगी, हाथ हैं वो भी आपके एक्टिव होंगे। ये तो हो गई हाथों की एक्सरसाइज। अब हम करेंगे पैरों की। पैरों की कैसे करना है, अपने हिप पर हाथ रख के पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। 1 2, पूरा खिंचाव देना है आपको अपनी थाई की मसल्स पे। ऐसा करने से आपके सामने की जो मसल्स है थाई की, उन पे पूरा खिंचाव आएगा और दूसरा आपकी साइड की जो मसल्स हैं थाई की, उन पे खिंचाव आएगा। ये हो गई हमारी लेग स्ट्रेचिंग। इससे हमारे घुटने भी मजबूत होते हैं। हम थोड़ा सा अपने घुटनों को भी फोल्ड कर रहे हैं। हाफ फोल्ड जब हम घुटनों को करते हैं तो हमारी जो घुटनों की एक्सरसाइज है वो भी इसी में हो जाती है। क्योंकि घुटनों में हमें तब दिक्कत आती है जब हमारी घुटनों की मांसपेशियों में ब्लड का फैलाव नहीं होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है, तब हमें घुटनों की समस्याएं आती हैं। गहरी लंबी सांस लेते हुए ये भी लगातार 2 मिनट। ठीक है, हाथ का हो गया, पैर का हो गया। अब हम आते हैं अपने पेट पर। उसके लिए क्या करना है, कटी चक्रासन सबसे बेस्ट है। एक कटी चक्रासन, एक पादहस्तासन। पहले हम कटी चक्रासन करेंगे। करना कैसे है, 1, अपर बॉडी को रोटेट कराना है जितना आप रोटेट कर पाए। 2 3 4 5 6
7। देखने में बहुत आसान है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। एक तो ऐसा करने से आपका जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, ठीक है, साइड का फैट है वो बर्न होगा। दूसरा, आपकी आंतें एक्टिव होंगी। कहते हैं कि पेट सफा तो हर रोग दफा। जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता है सुबह, वे लोग अपनी एक्सरसाइज में 5 मिनट कटी चक्रासन जरूर इंक्लूड करें। कटी चक्रासन हमारी आंतों के लिए, पेट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरह से आराम आराम से कोई भी गाना भजन चलाकर लगातार 2 से 5 मिनट करते रहना है। और अगर किसी का ओवरवेट है, बॉडी बैलेंस नहीं हो पाती है, वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार को इस तरह से एक हाथ का गैप रखना है दीवार से, ठीक है, इस तरह से एक हाथ का गैप और टच करना है इस तरह से दीवार को। वो इससे पूरी हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से रोटेट हो जाएगी। ये तो हो गया हमारी आंतों के लिए और साइड के फैट के लिए, जिनका साइड का फैट बढ़ा हुआ है उसके लिए और हमारी आंतों के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एड़ियों को एक्टिव करेंगे और अपनी पिंडलियों को एक्टिव करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो स्टिफनेस, हमारी यूरिक एसिड बढ़ने के कारण यूरिन, तो हमारी एड़ियों में बहुत दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, एड़ी में दर्द होता है। उसे कैसे ठीक करेंगे? पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे इस तरह से। 1। अब हम पंजे पे आ जाएंगे, हाथ ऊपर। अब दूसरा भी इसी तरह से मस्ती के साथ झूमते हुए, इससे हमारा आर्म्स का फैट भी बर्न होगा और जो आपकी एड़ी की जो समस्या है उसमें भी आपको काफी राहत मिलेगी और आपकी जो पिंडलियां हैं वो भी एक्टिव होंगी और पिंडलियों में जो दर्द है, नस पे नस जो चढ़ जाती है, उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। वेरिकोज की समस्या है, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। इस तरह से करने से पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए। ये तो हो गई हमारी पूरी शरीर की नस नाड़ियों को एक्टिव करने के लिए। अब हम आएंगे कुछ कार्डियो की तरफ, जिससे आपका जो थाई का फैट है वो भी बर्न होगा। एक्स्ट्रा जो बॉडी का फैट है वो धीरे धीरे आपका बर्न होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए करना कैसे है? इस तरह से, ठीक है, हाथ को 1 2 3 4 5, पहले एक एक हाथ से करेंगे फिर दोनों हाथों से। 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से कैसे करना है? बारी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 के 3 सेट लगाने हैं। अगला कार्डियो है, उससे भी हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा। अगला कार्डियो क्या है? आपको क्लैप करना है अपने। फर्स्ट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसे क्लैपिंग के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, इसे बिना क्लैपिंग के भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? 1, ठीक है, चेस्ट को टारगेट करना होता है इसमें। अपने पैरों को चेस्ट तक टच करने की कोशिश करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरी लंबी सांस। जब भी आप कार्डियो करो
तो थोड़ा सा बीच बीच में रेस्ट जरूर ले लिया करो और गहरी लंबी सांस लिया करो। जब हम गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारे टिश्यू सेल्स एक्टिव होते हैं। गहरी लंबी सांस का मतलब है जो आपकी सांस पेट तक जाए, जिसमें आपका पेट फूले। कैसे करना है? ठीक है, पेट पूरा अच्छे से फूलना चाहिए और जब सांस बाहर निकालो तो पेट आपका अंदर। इसी तरह से आपको जब भी आपको टाइम मिला करे गहरी लंबी सांस जरूर लिया करो। फिर से रिपीट करेंगे। और होल्ड करें जितना आप होल्ड कर पाए। जब आप होल्ड करोगे गहरी लंबी सांस लेने के बाद, तो होल्ड करने से आपकी जो टिश्यू सेल्स हैं वो एक्टिव होंगे। जो आपकी जो पेट से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आपकी दूर होंगी। ऐसा करने से क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। और सबसे अच्छा आसन है अब पादहस्तासन। उसमें आपकी जो सिर की तरफ ब्लड जाएगा, सिर की तरफ जब हमारा ब्लड की सर्कुलेशन जाएगा तो हमें जो सिर से संबंधित समस्याएं हैं उनमें काफी राहत मिलेगी। जैसे कि आपको माइग्रेन है, सिर में दर्द रहता है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वे लोग एक तो खुले में रहा करें, आकाश के नीचे रहा करें। दूसरा, मिडिल फिंगर को पकड़कर हम की वाइब्रेशन किया करें। जो भी डिप्रेशन एंजाइटी वाले हैं अच्छे से इसे इस फिंगर को दबाना है, दबाकर तब हम की वाइब्रेशन किया करें। आपकी डिप्रेशन की समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होगी। दूसरा, पादहस्तासन जरूर करना है। आप दूसरों के पैर छुएं ना छुएं, लेकिन कम से कम अपने पैरों को छूने की आदत जरूर डालें। जब हम खुद के पैरों को छूने की हम कोशिश करेंगे तो हमारा जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बर्न होगा और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिर की तरफ भी जाएगा। करना कैसे है? सांस भरते हुए हाथ ऊपर फिर नीचे। इसमें दो तरीके हैं, या तो आप होल्ड कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। होल्ड नहीं कर पाते हैं तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और थोड़ी देर होल्ड करके रखें। जब हम नीचे की तरफ होल्ड करके रखेंगे तो पूरा पूरा ब्लड का फ्लो आपका सिर की तरफ आएगा। शीर्षासन नहीं कर पाते हैं तो विपरीत करनी आसन जरूर किया करो, या फिर आप अर्ध हलासन करो, विपरीत करनी आसन करो, या फिर पर्वत आसन करो। इन सब का फायदा उतना ही है जितना आपको सूर्य नमस्कार करने से और शीर्षासन करने से होता है।